अभिया से शादी का फैसला मैंने सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश, आप लोगों की हसरत को देखते हुए किया था, वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अभिया को मेरे सहारे की कोई खास जरूरत नहीं है। हर इंसान का हक है कि वो अपनी जिंदगी वैसे जिए जैसे वो चाहता है। तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था बेटा। हम गलत थे, जबरदस्ती कर रहे थे कि तुम तैमूर को भूल जाओ। अच्छा, फिलहाल तुम्हें मेरी बातों से बेजार होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और इशाल को घर लेकर आओ। उनके घर का माहौल अभी ऐसा नहीं हुआ कि अजहर अंकल इशाल को यहाँ आने दें। मैं अच्छी तरह से ये बात जानती हूँ कि ज़ैन इस बात पर कभी भी नहीं मानेंगे। तो तुम मनाओगी उसे? वो सारी बातें जो मैंने तुमसे की हैं तुम उससे मनवाओगी। मैं अच्छी तरह से ये बात जानती हूँ कि ज़ैन इस बात पर कभी भी नहीं मानेंगे। तो तुम मनाओगी उसे? वो सारी बातें जो मैंने तुमसे की हैं तुम उससे मनवाओगी। कड़े इम्तिहान से गुजर के ही इंसान मजबूत होता है बच्चे, और तुम्हें मजबूत रहना है आइंदा के लिए। जिस वक्त भी ज़ैन से बात करोगी, ना माथे में बल होना चाहिए, ना आंख में आंसू होना चाहिए, मजबूत रह के बात करोगी। इशाल, प्लीज मेरी वॉच पकड़ा देना। इशाल, इशाल, क्या हुआ? क्या सोच रही? क्या हुआ इशाल? बताओ तो सही। ज़ैन आप दूसरी शादी कर लें। क्या? क्या कह रही हो ये तुम? आपको जो खुशियां चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकती। इशाल, मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं, सिर्फ तुमसे। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। जरा सी बीमार हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाओगे। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो क्या सब दूसरी शादी कर लेते? लेकिन मुझे और लोगों के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने घर के बारे में सोचना है। प्लीज ईशा, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मॉम ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर? ज़ैन, मुझे आपसे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, तो प्लीज मेरी बात मान लो। विशाल, तुम्हें ये जिद छोड़नी होगी। मैं मॉम को भी मना कर चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता दूसरी शादी। मैं कुछ नहीं जानती, बस जो मैं आपसे कह रही हूँ आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। जरा सी बीमार हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। रहा सवाल औलाद का, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में होता है। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो क्या ऐसे मर्द हमेशा दूसरी शादी करते हैं? क्या यही एक हल है? और मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा, बस।
birthday Raza शाबाश। Happy birthday dear Raza Happy birthday to you यार बेटे आपने तो सरप्राइज भी देना था ना आज। हेलो जी आप आ जाइए। नायाब ये सब क्या है? अरे तुम जानती तो मैं तुमसे कितनी नायाब भाई निदा भाई भाई आप लेटे रहे उठे नहीं लेट जाए। निदा तुम्हें पता है कि जी नायाब भाई बोले क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं निदा मैं ठीक नहीं हूं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी सेकंड मेरा सांस बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे भाई क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? वो मुझे माफ नहीं ना करेगी, नहीं ना माफ करेगी। नहीं भाई भाभी आपको माफ कर देगी। भाभी बहुत अच्छी हैं और अम्मी अबू गए हैं ना वो इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर लेके आएंगे। तब तक आप प्लीज सुकून करें। सुकून सुकून अब तो मर के भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाई प्लीज अच्छा सोचें, मत सोचें उल्टी सीधी बातें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बस मेरी नायाब खुश रहे। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं और चाहिए। भाई खुद को संभाले। कुछ नहीं, मुझे आपकी हालत नहीं देखी जा रही। बस नायाब खुश रहे, नायाब खुश रहे बस। नायाब खुश रहे, नायाब खुश रहे, नायाब नायाब। मेरी प्यारी बहन, तुम जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, जितना मर्जी अच्छा हेयर स्टाइल कर लो, तुम 100 सालों में भी मेरी बीवी जितनी प्यारी नहीं हो सकती। फैक्ट है। जी जी, आपकी बीवी मेरी भाभी भी है और मैं अपनी प्यारी सी भाभी से अच्छी लगना भी नहीं चाहती। निदा तुम बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, और पता है कल तुम सबसे प्यारी लगी। देखा, सुन लिया, मिल गया सुकून आपको। क्या एक सेकंड, कुछ बोला किसी ने कुछ? हाँ हाँ, मेरी तारीफ क्यों सुनाई देती है आपको। खैर भाभी, अब आप आराम करें, शाम में जाने से पहले मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाऊंगी। थैंक यू। मेरे लिए भी थैंक यू।
थैंक यू, बाय बाय। तुम कितने बदतमीज हो, इस तरह थोड़ी करते। आई लव यू। माफ कर दीजिए हमें, मेरे रजा को अपना लीजिए। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, मर जाएगा अपने बच्चे के बगैर। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज तो तुम लोगों ने जुर्रत कर दी यहाँ तक आने की। आइंदा मुड़ के मत आना ये सब बकवास करने के लिए। हम आपके बेटे को कभी माफ कर ही नहीं सकते। मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। वो बीमार है। अगर यही हालत है उसकी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। आने से पहले दरवाजा नॉक किया था मैंने। मैंने सुना नहीं। मैं बैठ जाऊं? हाँ श्योर प्लीज। थैंक यू। वो ये मैंने तैयार कर दिया, आप ये चेक कर लें। अब क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं। आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। ठीक हूँ मैं। जिंदगी में एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ वो तमाम बातें की जाएं जिस तरह आप आईने के सामने कर लेते हैं। मेरा भी ऐसा कोई दोस्त नहीं है। कभी कभी तो बहुत ही अकेला महसूस करता हूं अपने आप को। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो खुद ही से सवाल और खुद ही से जवाब। कभी कभी तो लगता है जैसे पागल हो जाऊंगा। मुझे अंदाजा नहीं था आप इतने अकेले। 4 साल का था जब पापा गुजर गए और 1 साल बाद मम्मी भी उनके पास चली गई। I'm so sorry। खाला ने पाला है और 6 साल बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब दिल चाहता है जैसे कि कोई हो जिसके साथ दिल की तमाम बातें शेयर कर सकूं। शायद जो ये दिल पे भारी बोझ है कम हो जाए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैडम ये सब डिटेल्स इसमें है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलो बेटे। मॉम आप प्लीज घर आइए। क्यों, क्या हुआ है? बताओ तो सही क्या हुआ है। मॉम मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्लीज घर आइए वरना मैं। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ घर। ओके पहुंच रही हूँ। शाबाश विशाल, शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, मैंने तो अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दिया था। सोच लिया था कि अगर तुम दोनों के नसीब में औलाद नहीं है तो जैसे अल्लाह की मर्जी। मॉम मैं भी ईशान को कब से यही समझा रहा हूँ। अगर मैं आपकी बात नहीं मान रही तो आपने कौन सा मेरी बात मान ली?
मॉम प्लीज आप ही बात कीजिए। इशाल बेटे देखो तुम, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं समझनी। जो फैसला करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब अगर जैन दूसरी शादी पर राजी नहीं होंगे तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। खाला बहुत अच्छी थी पर खालू बहुत सख्त, असूल परस्त। घर में किसी की ऊंची आवाज में बात करना भी उनको पसंद नहीं था। और खाला का मुझसे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी औलाद नहीं थी, शायद इसीलिए खाला का मुझे दिल से लगा के रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर उनकी औलाद नहीं थी तो अल्लाह ताला ने आपकी सूरत में तो उन्हें औलाद दे दी ना, तो फिर ये सब। पर मैं तो अपने माँ बाप की औलाद था और उन्हें अपनी औलाद चाहिए। कुदरत की दी हुई इस महरूमी को खाला को कसूरवार ठहराते थे, नसीहत देते थे, बातें सुनाते थे। उनको लगता था जैसे खाला मेरी वजह से बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे और मैं पर्दे के पीछे खड़े रह के इनकी आवाजें सुनता था। अपनी माँ को जोर जोर से पुकारता था, जोर जोर से चिल्लाता था और कहता था कि कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है मुझे छोड़ के। बहुत अकेला कर दिया, बहुत अकेला कर दिया उन्होंने मुझे। खौफ समझ लें या जिद, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो कर लें। छोड़े जैन। ठीक है ईशा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई तो मैं तुम्हें लेने कभी नहीं, कभी भी नहीं। माशाल्लाह, कितनी हसीन लग रही हो तुम। कितना इंतजार किया था इस दिन का, और देखो फाइनली वो दिन आ ही गया। नायाब, तुम्हें पता है बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की खुशियां मेरे हिस्से में लिखती गई। नायाब, तुम वाकई खुदा की तरफ से एक तोहफा हो मेरे लिए, ऐसा तोहफा जिसे जिंदगी भर में दिल से लगा के रखूंगा।
तो जूते की नोक पर रखा उन लोगों ने, बाजू से पकड़ के बेइज्जत करके गेट से बाहर निकाल दिया। जरा शर्म हया नहीं की उन लोगों को। कुछ तो ख्याल कर लेते कि हम उनके रिश्तेदार हैं, अभी रिश्ता बाकी है। अगर इतनी नफरत है तो कर देना ये रिश्ता खत्म। क्यों नहीं ले रहे अपनी बेटी की तलाक? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि रिश्ता खत्म करना तो इनके लिए मिनटों का काम है। हो सकता है कि भाभी एग्री ना हो इस पे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। नायाब के दिल में अभी भी रजा की मोहब्बत बाकी है। माँ बाप मजबूर है उसके हाथों। रजा ठीक हो जाए ना, उसको मैं कहता हूं कि नायाब से राब्ता कायम करे और उसको मना के यहां ले आए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब अब इतना आसान नहीं है। शायद ये सिर्फ मेरा ही ख्याल था। हो सकता है कि भाभी भी अपने माँ बाप की तरह भाई से। वो मुझसे नफरत करती है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ इधर। नहीं, मैं आज तो आप लोग चले गए। आइंदा से इस बारे में सोचिएगा भी मत। नायाब से जो भी मेरा रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, चाहे वो मेरी जिंदगी में आए, इस घर में आए, मुझे कभी माफ करें या ना करें, आप लोग आइंदा से ना जाइएगा, ना कोशिश कीजिए। तुम बताओ, वो सल्लू कब आ रहा है तुम्हें लेने? शाम तक आ जाएगा। शाम। देखो, यहाँ पे हर रोज आने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी शादी हो गई है, उस घर में रहो, वहां पे रच बस जाओ और सल्लू का बहुत ख्याल रखा करो। कहाँ जा रहे हो? शॉप पे जा रहा। इस हाल में? ये इस तरह हमें तड़पाएगा। अम्मी, थोड़ा वक्त लगेगा भाई के जख्मों को भरने में। वक्त ही जख्म भरेगा इसके। कितना क्यूट है ना? ये वाला देखें कितना प्यारा है। एक काम करते हैं, ये दोनों ले लेते हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम बेबी को फर्स्ट दिन नहीं पहनाएंगे। हमारा बच्चा।
किस मुंह से ये कहा है तुमने कि ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे, समझे? ये ना कहना, ये मजाक से भी ऐसी कोई बात ना कर। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, तुम इससे भी बुरी सजा डिजर्व करते हो। और आज के बाद मेरी नजरों के सामने भी मत आना, समझे? नहीं, रजा भाई अब अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाएंगे। सल्लू, तुम कुछ करो ना, तुम नया भाभी से बात करो। मुझे पता है नया भाभी तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। प्लीज कुछ करो ना। नहीं निदा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। ये उनका घरेलू मसला है, मेरा दखल अंदाजी करना बनता नहीं है। तुम एक बार बात तो कर सकते हो ना। हो सकता है कि भाभी को भाई की हालत पर तरस आ जाए, शायद वो भाई को माफ कर दे। प्लीज बात तो करो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने उनसे कभी बात नहीं की होगी? एक दो बार रजा भाई के हवाले से बात की, लेकिन नाकाम रहा। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन प्यार के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नया भाभी ने सच्ची मोहब्बत की, लेकिन उन्हें क्या मिला? धोखा। मुझे नहीं लगता कि वो रजा भाई को कबूल करेंगे। नहीं नहीं सल्लू, ऐसा मत कहो, नहीं तो मेरा भाई टूट जाएगा। प्लीज कुछ करो मेरे भाई के लिए। मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती। कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप अपना ही किया हुआ फैसला बदलेंगे, लेकिन आपने मेरी खुशी के लिए अपना फैसला बदला। मुझे इस बात का एहसास है। अब जब आपने अपना फैसला बदल लिया है तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि विशाल इस बात की जिद पर क्यों अड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उससे कोई बात की हो, मतलब कोई ताना वाना दिया हो जिससे वो अपसेट हो गई हो और उसने ये सोचा? नहीं मॉम, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ विशाल के साथ, बहुत मुतमईन हूँ। मुझे तो अभी तक औलाद की कमी का एहसास भी नहीं। आपने जब दूसरी शादी की बात की थी तो मुझे बस अफसोस हुआ था, और इसी वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ, और मैंने भी किस्मत के लिखे को तस्लीम कर लिया था, लेकिन ईशान के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। औरत चाहे अपने घर में कितनी ही खुश, कितनी ही मुतमईन क्यों ना हो, लेकिन औलाद के बगैर अपने आप को अधूरा तस्वर करती है। हो सकता है उसे इस बात का एहसास हो कि वो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। लेकिन मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं मॉम, ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं जिसकी वजह से मेरी इशाद मुझसे दूर हो जाए। बिला वजह की बहस हुई हम दोनों के बीच, और मैं ना जाने उससे क्या क्या कहती। हाँ, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो बेटे। बात करो उससे, समझाओ उसे, घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जी। रज़ा को आज दुकान पे नहीं जाना चाहिए था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी चला गया। कम से कम आप ही उसे मना करते, रोक लेते। आजकल वो हमारी सुनता ही कब है, देखा नहीं, जवाब दिए बगैर चला गया।
ऐसा लगता है कि हमारी अहमियत ही नहीं है उसकी नजर में। कैसी बातें कर रहे हैं आप शौकत? ऐसी बात नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप। उसे जब से अपने बच्चे के बारे में पता चला है वो बेचारा तब से परेशान है। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। अगर यहाँ नायाब होते ना तो मेरा बेटा भी खुश रहता और वो अपने बच्चे को भी देखकर बहुत खुश होता। शौकत, क्या ऐसा हो सकता है कि हम नायाब के घर जाएं और अजहर साहब से दोबारा बात करें? हो सकता है वो मान जाए। नहीं, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। अगर वहां चले भी गए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे वो। फिर ऐसा क्या करें हम? रजा को इस गम से कैसे बाहर लाएं? राहिला, रजा को अपना माजी भुलाना होगा और बच्चे को भी भूलना होगा। ये करना इतना आसान नहीं है। जानता हूं मैं, लेकिन इसको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? अम्मी के घर जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही तुम? जैन बस, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। क्या मतलब है तुमने फैसला कर लिया है? हमारी बात हो तो चुकी है। मैंने तुमसे कहा है मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। और मुझे जो कहना था वो मैं आपसे कह चुकी हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं वो करें। आज नहीं तो कल आपको अपनी अम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन मैं अब इस अजियत में यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अपने लिए फैसला कर लिया है। नहीं ईशान, तुम्हें गलत लग रहा है। अब तो मॉम भी तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बात करती हैं, तुम्हें पसंद। आज अच्छी हो गई हैं, कल को फिर वैसी ही हो जाएंगी। जितना बर्दाश्त मैं कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ जैन। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब ये मर्जी आपकी है कि आप शादी करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल का खौफ बोल रहा है ईशान। खौफ समझ लें या जिद, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो कर लें। छोड़ें जैन। ठीक है ईशान, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई तो मैं तुम्हें लेने कभी नहीं, कभी भी नहीं। रजा तो फोन भी घर छोड़ गया, मैं कैसे बात करूं उससे? शॉप गया है, ड्यूटी खत्म होगी तो वापस आ जाएगा। लेकिन जब से गया है अजीब से वसवसे उठ रहे हैं, अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप उसकी शॉप पे जाएं और मुझे उसकी खैरियत बताएं। भाई मुझे फोन आ गया, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। बेटे से ज्यादा काम अजीज है आपको? सीधा आप उसकी दुकान पे जाएंगे और वहां जाके मेरी बात कराएं उससे। यार ये पता नहीं बेटा क्या हो गया, शहजादा चार्ल्स हो गया। माँ नहीं है ना, आप माँ बनते तो फिर पता चलता है आपको। क्या फैसला हुआ? जा रही हूँ इस घर से, अब कभी ना वापस आने के लिए। इसका तो मतलब है कि तुम जैन को कन्विंस करने में नाकाम हो गई। जब उनकी नजरों के सामने नहीं होंगी तो खुद ही आपकी बात मान जाएंगे।
खुद से वादा किया था अपनी कमजोरी, अपना दुख किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दिया। शायद इस वजह से कि तुम भी अपने अंदर छुपा हर दुख, अपने दिल और रूह पर पड़ा बोझ उतार कर मुझे दे दो, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। कह डालती मुझसे वो सब कुछ जो शायद तुमने अपने आप से भी नहीं कहा होगा। क्या हुआ शौकत, रजा को साथ नहीं लाए? कहाँ से लाता, आज वो शॉप पे गया ही नहीं। क्या मतलब है, वो शॉप पर नहीं गया? नहीं गया। तो आप उसके दोस्तों में से किसी को तो फोन करते, किसी के साथ तो होगा ना वो। मैंने रजा के दोस्तों को भी फोन किया, उनको भी कुछ नहीं पता। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो। उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, कहीं गिर गिरा तो नहीं गया, कहीं गिर के हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गया। अरे नहीं नहीं भाई, क्यों बुरी बातें मुंह से निकाल रही हो? तो फिर कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? उससे तो बुखार से चला भी नहीं जा रहा था, कमजोरी से उसकी टांगें कांप रही थी। भाई जा ही रहा था तो फोन साथ ले जाता, कम से कम हमें भी तो पता लगता कि वो है कहाँ। कहीं वो नायाब के घर तो नहीं चला गया? अगर वो वहां गया ना तो वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर जेल भिजवा देंगे। शौकत कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब जाके पता करें मेरा बच्चा कहाँ है। मेरे तो दिल बैठे जा रहा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरा बच्चा दोबारा से जेल नहीं जा सकता, आप पता करें ना जाके। तुम माँ हो ना, तो मैं भी बाप हूँ उसका, मेरा दिल भी तड़प रहा है उसके लिए। मेरा बच्चा रात दिन ना आपके लिए तड़पता है। या अल्लाह, मेरे बच्चे की तड़प खत्म कर दे, वो भूल जाए उस लड़की को। ये भी दुआ करो कि मेरे रजा का पीछा छोड़ दे वो लोग। अल्लाह करे ऐसा हो। शान को आ गया कसम से।